ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। 9,000 रुपए पेंशन वृद्धि की मांग पर क्या फैसला लेगी सरकार। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये योजना उन कर्मचारियों को लाभ देती है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सेवा में बिताया है और अब बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन की आशा रखते हैं। हाल के दिनों में ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर देश भर में जोरदार आंदोलन हुआ है। ये मांग कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार यह आंदोलन कई बड़े शहरों में एक साथ हुआ है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस लेख में हम ईपीएस पेंशनर्स की मौजूदा स्थिति, उनकी मांगों की प्रासंगिकता, सरकार की ओर से मिली प्रतिक्रियाओं और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ईपीएस 99 पेंशनर्स की मौजूदा स्थिति विवरण जानकारी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह। मांगी गई न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह। देश भर में पेंशनर्स की संख्या लगभग 80 लाख। प्रदर्शन के स्थान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ समेत कई शहर। प्रमुख मांगे पेंशन में वृद्धि, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ, संबंधित मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना क्या है? ईपीएस यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह योजना ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलाई जाती है। मुख्य विशेषताएं। योग्यता, किसी भी कर्मचारी ने यदि 10 साल तक ईपीएफ में योगदान किया है तो वह ईपीएस के लिए पात्र होता है। राशि का निर्धारण, पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। पेंशन का लाभ, ये रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बना रह सके। प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ईपीएस 99 पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बेहद अपर्याप्त है। आज के समय में इस राशि से किसी का भी जीवन यापन करना मुश्किल है। प्रदर्शन के प्रमुख कारण महंगाई में जबरदस्त वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों और चिकित्सा सेवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी, जीवन स्तर बनाए रखने की चुनौती। 1,000 रुपये में किराया, बिजली, राशन, दवाइयां जैसी जरूरी चीजें संभव नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च, उम्र के इस पड़ाव पर मेडिकल खर्च सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। प्रदर्शन कैसे और कहां हुआ? देश के कोने कोने में ईपीएस पेंशनर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। दिल्ली, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, कलेक्टर कार्यालयों के बाहर धरना और रैलियां निकाली गईं। ज्ञापन सौंपना श्रम मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया। ईपीएस पेंशनर्स की मुख्य मांगे क्या है? न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रतिमाह की जाए। हर पेंशनर को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की सुविधा मिले। पेंशन में डीए, महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल किया जाए। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? अब तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं आया है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि ईपीएस पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि इस विषय पर अंतर मंत्रालयी चर्चा चल रही है। बजट की प्रतीक्षा, कई ईपीएस पेंशनर्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। आर्थिक पक्ष, क्या यह संभव है? अगर 9,000 रुपए की
न्यूनतम पेंशन को मंजूरी दी जाती है तो सरकार पर वार्षिक 85,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह खर्च सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ईपीएस 90-5 प्रणाली में जरूरी सुधार। पेंशन की समय समय पर समीक्षा। महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि को हर साल संशोधित किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही। ईपीएस प्रणाली में पारदर्शिता से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, पेंशन स्टेटस अपडेट और क्लेम प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया जाए। ईपीएफओ की वेबसाइट पर अलग पेंशन सेक्शन, जहां पेंशनर्स अपनी समस्याओं को दर्ज कर सके और जवाब पा सके। सामाजिक महत्व। ईपीएस पेंशनर्स की मांग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मान से जुड़ी है। एक सभ्य समाज में बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर मांगे मानी जाएं, तो फायदे। बुजुर्गों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी। समाज में संतुलन और विश्वास का वातावरण बनेगा। निष्कर्ष। ईपीएस 90 पेंशनर्स की मांगे पूरी तरह से वाजिब और संवेदनशील है। 1,000 रुपए की पेंशन आज के समय में एक अपमान जैसा अनुभव कराती है। सरकार यदि इस विषय को प्राथमिकता दे और पेंशनर्स को 9,000 रुपए की सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन प्रदान करे, तो यह एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार होगा। इससे न केवल पेंशनर्स की स्थिति सुधरेगी, बल्कि सरकार के प्रति भरोसा और सकारात्मक माहौल भी बनेगा। ये समय है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए वह करें जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कृपया किसी भी प्रकार की योजना में निवेश या निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।